ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीलखंड बनकर नई दुनिया में आना है। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें शीलखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीलखंड है। नई दुनिया में सत्युग में सब आपस में प्यार से रहते हैं। वहाँ यहाँ लून पानी है। अब इस समय कलयुग में से आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते, संस्कार ही ऐसे हो गए। तो बाबा ने कहा इसीलिए सतयुगी वाले संस्कार नहीं बनाने, या नहीं बनाए तो फिर हम जान नहीं सकते। आज प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए? ऐसी कौन सी नॉलेज मिली है जिससे हम त्रिकालदर्शी बने हैं? सुनाती हूँ बाबा के शब्दों में, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। केवल यही सत्संग है जहाँ पर पूरे कल्प की हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी वर्ल्ड की हमें मिली है, और कहीं पर भी नहीं होती। वहाँ पर रामायण गीता भागवत पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी शब्द नहीं आता। और जब संगम पर बाबा आते हैं तो हमें पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। ठीक है, जो आपने सुना भी, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आए। वो ऐसा साथी देना है, धीरज देने वाला, जो अंत तक हमें साथ भी निभाए। आज बाबा ने बताया भी अंदर में त्रिनेत्री कहा जाता है जो हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानता है। पुरानी दुनिया है, अब ये नई बननी है, नई फिर पुरानी बनती है, पुरानी फिर नई बनती है। ये कहलाती है हिस्ट्री ज्योग्राफी। और इसको जानना ही तीनों कालों की नॉलेज को जानना है। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए। यहाँ बहुत दुख है तो दिल करती है कि एक बार जब बहुत परेशान हो जाते हैं परिस्थितियों से, तो दिल होती है कि जल्दी से सतयुग आए और हम जाए। लेकिन बाबा धीरे दे रहे हैं, बच्चे ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है, ये एकदम फास्ट नहीं चलेगा। ऐसा है ड्रामा धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रूल्स हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े पोप हैं, जैसे वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। माना दूसरे धर्म के धर्म स्थापक भी शब्द बोलने लगे कि अभी दुनिया का परिवर्तन होना ही है। अच्छा, तो ये परिवर्तन तो होना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो शांति कैसे होगी? शांति भी तो चाहिए ना। दुनिया का परिवर्तन तो होना है, लेकिन शांति कैसे होगी? इस समय
सब लोग खून पानी है इस दुनिया में। तो छोटी छोटी बातों पे झगड़े हैं, हर घर में झगड़े, हर धर्म मोहल्ले हर ग्रुप में झगड़े हैं। अभी हम शीलखंड हो रहे हैं, उस तरफ नई दिन प्रतिदिन बूंद पानी होते जा रहे हैं। पुरानी दुनिया में दिन प्रतिदिन सब बूंद पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं, यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो नई फिर बनी। इसको पुरानी दुनिया का चक्र, इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है। तो सृष्टि चक्र क्या है? नए का पुराना, पुराने का नया बनना, ये हो गया सृष्टि चक्र, जो फिरता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन बाघ के साथ है। यह तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाघ को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया की स्थापना करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है, तभी तो कहते हैं आओ पतित दुनिया में, पुरानी दुनिया में आकर, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया की स्थापना करो। अब बच्चे छोटे या बड़े सब जान गए, अभी घर चलना है। यह नाटक पूरा होता है, हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अपने चक्कर का नॉलेज होना, सारे सृष्टि चक्र के अंदर अपने लिए भी नॉलेज होना, ये कहलाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो, सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र, हमें तीसरा नेत्र ज्ञान का है। दुनिया वालों के पास ये नेत्र नहीं है, तो हम सब हैं 3 नेत्र वाले बैठे हैं। ज्ञान का नेत्र दुनिया में सिवाय ब्राह्मण बच्चों के और किसी के पास नहीं। तो खुशी की बात है, हमारे पास कितनी बड़ी प्राप्ति है। हम सब त्रिनेत्री हैं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय हम ब्राह्मण बच्चों के पूरी दुनिया में किसी को नहीं है, और पूरे कल्प के अंदर किसी को नहीं होता, यहाँ तक देवताओं को भी नहीं है। तो बाबा कह रहे कितने खुशी की बात है। संस्कार सारे त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने। मैंने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं मिली, तो 3 नेत्र हो गए। हम जान सकते हैं इससे पहले हम क्या थे, अब क्या है, फिर क्या बनेंगे। तो ये जानना माना त्रिनेत्री बनना, तीनों कालों को देखना, और जो तीनों कालों को देख लेता है वही त्रिकालदर्शी कहलाता है। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार सारे आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बात कहते हैं नाम रूप से न्यारे बनो। अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए तब से यह राजाएं लोग भी आपस में लड़े, जुदा जुदा हुए,
सतयुग में तो एक ही राज्य था। माना जब से दूसरे धर्म वाले यहाँ पर आए हैं तब से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। उन्होंने भारत पर अटैक किया तो यहाँ के राजाओं ने भी आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के राज्य को छीनने का संकल्प ले लिया। बाबा कहते उससे पहले यहाँ पर ये संस्कार ही नहीं था कि हमें अटैक करके दूसरे का राज्य हब कर रहे। वो शांत चित्त आत्माएं थी, आपस में एक दूसरे का सम्मान था और जिसके पास जितना राज्य है उसी के लिए आराम से रहते थे। तो सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। दूसरी विशेषता बाबा सुना रहे हमारी सतयुगी दुनिया की। पहली बात, सतयुग त्रेता में राजाएं कभी आपस में लड़ते नहीं थे, अटैक भी नहीं करते थे एक राजा दूसरे पर। ये जब से दूसरे धर्म वाले आए तब से शुरू हुआ है। दूसरा बाबा सुना रहे सतयुग त्रेता में एक ही डिनाइस्टी होती है, दूसरी डिनाइस्टी होती नहीं। एक ही राजधानी, एक ही राज्य होता है। क्रिश्चियंस से भी देखो फूट है, क्रिश्चियंस में भी फूट है, लेकिन हमारे देवी देवता धर्म में कहीं फूट नहीं थी आपस में। वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी शब्द नहीं होता। वहाँ तो रामायण महाभारत आदि सुनते हैं, यहाँ वो बातें नहीं सुनाई जाती। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच हमारा बाप है, बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया। तो करना है आप लोग सब बाबा का शुक्रिया, जिसने आकर के हमें टोटल नॉलेज दी है, इस फूट की दुनिया से बाहर निकाला है। सतयुग त्रेता में ये फूट होगी ही नहीं, वहाँ पर एक ही डिनाइस्टी, दूसरे सब डिनाइस्टियों में फूट पड़ी हुई है, लेकिन देवी देवता धर्म जब तक है उसमें आपस में फूट नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा का शुक्रिया मनाओ कि हमें फिर से वो हिस्ट्री सुना रहे हैं, वो ज्योग्राफी सुना रहे हैं। हिस्ट्री माना पीछे का इतिहास, और ज्योग्राफी में वहाँ के प्रकृति 5 तत्वों की भी नेचर और आत्माओं की भी नेचर, दोनों की नॉलेज मिलती है। तो बाप का शुक्रिया मानना चाहिए, बाबा आपने हमें इतना सारा ज्ञान सुनाया। एक आत्माओं का झाड़ होता है, दूसरी बात सुनिए, एक होता है आत्माओं का झाड़ और दूसरा होता है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? सोचो कौन है मनुष्यों के झाड़ में सबसे पहले? कौन है सबसे पहले? तो बाबा ने सुनाया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। मनुष्यों की झाड़ में पहले ब्रह्मा बाबा है। यह जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री या ज्योग्राफी है वो किसी को पता नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो क्या, ब्रह्मा भी कहाँ से आया? जब सृष्टि तमो प्रधान हो गई तो शिव बाबा ने प्रवेश किया उस तन में, उस तन का नाम ब्रह्मा रखा, तो वो हो गया सारी सृष्टि का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच बाप, तो ब्रह्मा से भी ऊंच जो बाप है वो परम धाम में रहते हैं। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ते बनते हैं, इसीलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है।
तुम आत्मा जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। हम आत्मा जब शरीर छोड़ेंगे तो इस स्थूल शरीर और 5 तत्वों को छोड़ करके ही जाएंगे। तो सूक्ष्म वतन में शरीर तो जाएगा नहीं। जाते कैसे हैं? उसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। जो बहनें साक्षात्कार में जाती है, ट्रांस में जाती है, तो उनका शरीर नहीं जाता, सिर्फ बुद्धि से जाती है। तो बाबा समझा रहे शरीर तो जाता नहीं है, सिर्फ तीसरे नेत्र से या दिव्य दृष्टि से जाती है। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इसे कोई समझ ना सके। शंकर जी ने आँख खोली और एकदम विनाश शुरू हो गया। क्या समझ में आएगा? अपने आप ही शुरू हो जाता है क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता है। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएगी। बाकी शंकर क्या करते हैं, ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है। तो समझाना पड़ता है ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है और पालना के लिए विष्णु को रखा है। विनाश के लिए उन्होंने फिर शंकर जी को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। तो स्थापना का कार्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पूरा कराते हैं और फिर पालना का कार्य होता है। तो नाम रख दिया है, लेकिन बैठ करके कोई पालना करे ऐसा भी नहीं होता। तीसरा दिखाया विनाश के लिए शंकर जी का पाठ। तो बाबा ने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारी कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हो गए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए कह दिया शिव और शंकर दोनों एक हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु तो ब्रह्मा बना, तो पूरे 84 जन्म दोनों के पूरे। क्योंकि ब्रह्मा के 84 जन्म पूरे तो विष्णु के भी पूरे, तभी विष्णु की आत्मा ब्रह्मा बनी है। बाबा ने कहा बाकी शंकर जी का कोई रोल नहीं है, जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है। तो उन्होंने सोच लिया शिव बाबा भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो दोनों को एक कर दिया। वास्तव में शिव का पाठ तो बहुत है, शंकर जी का पाठ तो कुछ है नहीं। शिव बाबा तो आकर पढ़ाते हैं, ब्रह्मा के थ्रू आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। भगवान को तो कहा ही जाता है नॉलेज को। अगर वे प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे होगा? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा यदि प्रेरणा से काम करते तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देते? तो प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए बात समझाते हैं बच्चे, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को यह पाठ मिला हुआ है, इसीलिए मुझे ज्ञान सागर नॉलेज फुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता चले, मिला ही नहीं तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं ये धंधा नहीं करती। कौन क्या क्या पाप कर्म कर रहा है, मैं बैठ करके एकांत में उन सबको देखूं, मैं ये धंधा नहीं करता। यह तो जैसा कर्म करते उसकी खुद ही सजा होती है। जो जैसा कर्म करता उसकी सजा वो
खुद बोलते हैं बाबा बैठ करके देखता नहीं रहता एक एक क्या क्या कर रहा है और क्या क्या उसको फल देना है। यह तो मैं किसको नहीं देते, उसकी खुद की सजा भुगते जो जैसा करते हैं। मैं किसी को सजा भी नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा, ना मुंह से बोलकर ना प्रेरणा से। मैं यदि प्रेरणा से भी सजा दूँ तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना इनको मारो, कोई को कहना इनको मारो, यह तो दोष हो जाएगा। कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस पड़ जाए। बाप कहती है मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख करो, मैं थोड़े दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है, मधुबन में जाते हैं तो बाबा से भगवान पढ़ा रहे हैं, इसकी भाषण डायरेक्ट आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसको परमात्मा से पढ़ना, मिलन मनाना, बाबा से अलग अलग गुणों का अनुभव करना, ये भी एक मेला है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। कहाँ लगता है? मधुबन में। जब बाबा के तन में थे तब, या दादी के तन में आते हैं तब, या मधुबन में भी अभी बाबा भले ना आए, टीवी पर दिखाए, लेकिन बाबा मिलने तो सूक्ष्म में आता ही है। तो बाबा ने कहा यह मेला सिर्फ मधुबन में होता है। आत्माओं का मिलन परमात्मा से मधुबन में ही होता है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ ही हैं, आत्मा ही याद करती है बाप आए। यह सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना? बाबा पूछ रहे हैं आप से, यह मेला अच्छा हुआ ना? मैं आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ा देता हूँ, तो मेला अच्छा हुआ ना? हाँ जी बोलो ना। बाबा पूछ रहे हैं सबसे, ये मेला अच्छा हुआ ना? है? तो बाबा ने कहा ये मेला अच्छा हुआ, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं, रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य कितने मेले हो जाते हैं, आप लोगों को अनुभव है। धूल मिट्टी भी लगती है, जेब भी कटती है, खर्चा भी होता है, और बुद्धि भी मलिन होती है। वहाँ पर जाकर के अलग अलग सर्कस देखते हैं, उसमें भी उल्टी सीधी बातें देखने को मिलती है। और इस मेले में तो बाबा हमारी बुद्धि को नीट एंड क्लीन कर देता है। तो आत्माओं का मिलन बाप से होता है, रावण के राज्य से छूट जाते हैं, बुद्धि भी हमारी पवित्र हो जाती है, और जेब खाली होने की बजाय और ही भर जाती है। 5000 वर्ष के लिए तो उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। उनको मायावी आश्रय मेला कहा जाता है, उसको ईश्वरीय मेला नहीं कहेंगे। क्या नाम दिया बाबा ने उन मेलों का? नाम आश्रय मेला है। यह ईश्वरीय मेला है, रात दिन का फर्क है। तुम भी आश्रय मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। ये बात सबको पता चल जाए कि शिव बाबा आए हुए हैं, तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से रहेंगे? इसलिए ड्रामा में मूड है, सब लोग जान ही नहीं सकेंगे कि बाबा आया हुआ है,
और ये आत्माओं का परमात्मा से मिलन मिलन चल रहा है। तो पिछाड़ी में गाते हैं ना, अब वो लोग पीछे जानेंगे, अभी तो हमने थोड़ा नहीं जाना है। ये रावण राज्य से छूटने का, पारस बुद्धि बनने का, हमारे 5,000 वर्ष के लिए जेल भरने का मेला है। अभी तो वो नहीं जानेंगे, जानेंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। बाबा कह रहे इतने सारे मकान कहाँ से लाएंगे। तो हम लोगों का नंबर आ गया इस मेले को मनाने के लिए। तो पिछाड़ी में वो लोग तो क्या पश्चाताप करेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, और हम कहेंगे हमने भगवान को जाना, वो कहेंगे हमने नहीं जाना। तो बताओ कौन सी लीला? सृष्टि को बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसीलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होती है। तो तुम बच्चों को यह खुशी रहती है हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। तो पहले स्थापना, फिर विनाश और पालना। तो इसी को सुदर्शन चक्र कहा जाता है। स्कूल लोगों को, बच्चों को यह खुशी रहती है हम सब सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह दुनिया में कोई को पता नहीं है इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे वो हिंदू, उनको नहीं पॉइंट। लक्ष्मी नारायण को आज भी देवी देवता कहेंगे। हम देवी देवताओं के संस्कार ना रहने के कारण हिंदू कहलाते हैं। लक्ष्मी नारायण को कभी नहीं कहेंगे कि ये हिंदू हैं, उन को तो सदैव देवता ही कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आई हो। यह ड्रामा में मूल है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारा तो कुछ पाठ चल रहा है, जो कुछ पाठ चल रहा है फिर वह 5,000 वर्ष के बाद चलेगा। यह चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर देवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन रहे हो सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो यह भी देवी गुण वाले मनुष्य ना, बाकी इतनी भुजाएं आदि देती हैं। विष्णु कौन है यह कोई बता ना सके। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसीलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वही है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। और अपने रब की बात सुनो। अभी हम बाप दादा से भी ज्यादा लकी हैं। देखो कैसे लकी है, वो कारण सुनाएगा। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना मेला नहीं लगता। ब्रह्मा को तो एक जगह पर बिठा दिया है। अजमेर में बड़ा मंदिर है। देवियों के मंदिर जहाँ तहाँ बहुत हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है।
तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। जगत अम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते कल करनी है। कितनी ग्लानि करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी तो नहीं, धरती तो माता नहीं है ना। धरती आदि तो सब तमो प्रधान है। सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है, इसलिए देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह ख्याल रखना है, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। यह बाप बच्चों से गुणगान करते हैं। बच्चों को बैठ बहलाते हैं तो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहाँ के सूबी रस आदि भी तुम पीकर आते हो। वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं सतयुग के, यहाँ तो वो वाले फल मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। इससे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो। घर बार धंधे आदि का कोई सुनना नहीं। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकेंगे। यहाँ तो सहज है। मधुबन में 2 बजे उठकर याद में बैठ सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जब अपने अपने घरों में चले जाते हो तो आश्रम पर नहीं आ सकते। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए, इसका टेंशन रखना। शिव बाबा की याद में बैठे उस टाइम पर किसी की भी याद ना आए। बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है। ब्रह्मा बाबा भी सीखने वाले हैं। दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का पता तो पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, उसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं, यह बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा तो संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है। कौन सा खेल चल रहा है? सृष्टि को बदलना।
इसीलिए स्वयं को बदलना है, शीलखंड होकर रहना है। दूसरा, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए। सुबह उठकर एक बाबा की याद में बैठना है और किसी की याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले, किनारा करने की बजाय हर पल बाप के सहारे का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। जो बाबा के इस वरदान को प्राप्त करने का विजयी भव, तो वो आत्मा हर पल अपने आप को शिव बाबा के सहारे का अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारापन या अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अलबेलापन के हद का वैराग नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ।